गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असेंबली कायम मकाम गवर्नर होंगे। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस मुस्तरद करते हुए गवर्नर पंजाब को हटाने से इनकार कर दिया था। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब को हटाने की सबरी की आईनी मुद्दत पूरी होने पर जारी किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, उमर सरफराज चीमा शराफत से घर चले जाएं, अपनी इज्जत मजीद खराब न करें। सदर का वजीर आजम के एडवाइस से हटना आइन शिकनी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चलें, किसी भी खिलाफ वर्जी से बाज रहें। ऐवान सदर PTI सेक्रेटेरिएट नहीं, इमरान खान के गुलाम न बने। उमर सरफराज चीमा ने कहा, नून लीग को आइन का पता ही नहीं। आइन में वाज़ेह है कि सदर और गवर्नर के इख्तियारात क्या हैं। नून लीग को वार्निंग दी है कि गवर्नर हाउस में लोग जमा न करें। वजीर दाखिला से नफरी मांगी है, अभी तक जवाब नहीं मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर बुरी हरकत की। इदारे के बारे में जहर उगलकर साजिश की गई। जिस इदारे के खिलाफ हर्जा सराई की गई, उसने इमरान खान को बच्चे की तरह दूध पिलाकर पाला। लाडले की हिमायत का 20% भी हमें मिलता तो मुल्क जहाज की तरह ऊपर जाता। इमरान खान अब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे पर अमल कर रहे हैं। रोका ना गया तो पाकिस्तान शाम और लीबिया की तरह बन जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इस जबान को रोकना होगा। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ असल मीर जाफर और मीर सादिक हैं। बड़ा भाई लंदन में बैठकर फौज को बुरा भला कहता रहा, यहाँ मुल्क में था तो चू चू करता था। मरियम नवाज भी फौज पर हमले कर रही हैं। खातून होने की वजह से कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। शरीफ खानदान सबसे बड़ा झूठा है, इनके मुंह से सच नहीं निकलता। मैंने लंदन नहीं जाना, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। अदलिया हो या फौज, हमें इदारों की अहमियत का अंदाजा है। कभी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ के बयान पर आज जहलम जलसे में जवाब दूंगा। आसिफ जरदारी ने PTI मुहिम मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दी। कहा, इमरान खान नफरत फैलाकर पाकिस्तान और इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश मुल्क से खिलवाड़ है। इमरान खान की मुहिम का फायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को पहुंचेगा। जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को फिर दो लख्त करने की साजिश लगती है। इमरान नियाजी खुद मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर ने खत में धमकी आमेज गुफ्तगू का जिक्र किया। गद्दारी और साजिश कहां से निकल कर आई। धमकियां तो जुल्फिकार भुट्टो और यहिया खान को भी दी गई। क्या धमकियों का ये मतलब है कि साजिश और गद्दारी हो गई? साजिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। इमरान खान अवाम के जहनों में जहर घोल रहे हैं। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ ने अमरीका के साथ मिलकर साजिश और गद्दारी की। 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम को निकालने का कहा गया। धमकी दी गई कि ना निकाला तो नताइज भुगतना होगा। हमें निकालना ही था तो साफ सुथरे लोगों को लाते। मुल्क भर के चोर उचक्कों को लाकर ऊपर बैठा दिया गया। कोई कातिल है, कोई जमानत पर है। हम ना चोरों की असेंबली मानते हैं ना उनका स्पीकर। हम मुल्क में नए इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान के फौज मुखालिफ बयान पर कौमी असम्बली से मुतफिका करारदाद मंजूर। ऐवान की इमरान खान की एबटाबाद में की गई तकरीर की मुजम्मत। कहा, इमरान खान ने फौज को बदनाम करने के लिए तोड़ मरोड़ कर हकायक बयान किए। तासुर दिया गया कि फौज ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की। सियासी मकसद के लिए इल्जाम तराशी मुल्की मफाद के खिलाफ है। इमरान खान के खिलाफ मकबूजा असम्बली से करारदाद मंजूर हुई। PTI का रद्द अमल। कहा, ऐसे ही है जैसे शरीफ और जरदारी फैमिली घर बैठकर फैसला कर लें। ऐसी करारदाद को असम्बली की करारदाद करार देना पार्लियामान की तौहीन है। वफाकी काबीना इजलास आज होगा। चेयरमैन वाबडा के इस्तीफे की मंजूरी समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। DGIB की तैनाती भी काबीना एजेंडे का हिस्सा। PTI आज जहलम में मैदान सजाएगी। इमरान खान खिताब करेंगे। कहा, बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत हमें नामंजूर है। पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाने के लिए सब मार्च में शिरकत करें। कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज जहाज से सोयाबीन की मुंतकिली के दौरान हादसा, 2 मजदूर जाँ बहक।
इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। मरी में बारिश और यालाबारी ने मौसम ठंडा कर दिया, सयाह खुश। पेशावर में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। यूटिलिटी स्टोर पर आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए का मिलेगा। चीनी के 1 किलो की कीमत 70 रुपए मुकर्रर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमतें कम करने की मंजूरी दे दी। घी पर 180 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम रिलीफ पैकेज की जून तक तौसी कर दी गई। पाकिस्तान 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करेगा, ECC ने मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा पास्को और महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी का हदफ हासिल कर लिया। पास्को 28 और पंजाब 145 अरब रुपए से जायद की मजीद गंदम खरीदेगा। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात। व्हाइट पेपर में नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज के नाम शामिल। कहा नवाज शरीफ की जानिब से अब तक कोई मनी ट्रेल पेश नहीं की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने तेल और गैस वक्त पर नहीं मंगवाई, गैस का इंतजाम कर रहे हैं, लोड शेडिंग खत्म करेंगे। मसनूई मैंडेट वाली हुकूमत को उनके गुरूर की वजह से शिकस्त हुई। हमारी हुकूमत को मौशी मसाइल और कर्जे विस्से में मिले, कभी जिंदगी में हार मानना नहीं सीखा। इत्तेहादियों के ताउन से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हुकूमत का मुझे पकड़ने का प्लान है, इमरान खान का दावा। कहा जो भी प्लान किया उनका अपना ही नुकसान होगा। सिंध हाउस में लगी मंडी पर कोई सुमोटो एक्शन नहीं लिया क्या? इतनी देर हो गई, कुछ नहीं हुआ। आज मुनहरिफ अराकीन का केस है, देखते हैं क्या बनता है। इमरान खान की अराकीन को लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत। कहा ये दुनिया में कहीं भी निकले गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। अवाम इस्लामाबाद पहुंचे तो बताऊंगा क्या करना है। मरियम नवाज ने कहा साजिशें करने वाला इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। आइन की धज्जियां उड़ाकर खाना जंगी को हवा दे रहे हैं। सियासतदानों की पगड़ियां उछालने और आईनी इदारे को गाली देने वाले शख्स को खुली छूट है। इमरान खान की शिकायत सिर्फ ये है कि मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। एहसान फरामोशी करने वाले मोहसिन कुश का नाम इमरान खान है। PTI का नून लीग पर इदारों पर इल्जाम तराशी का इल्जाम। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज से माफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। कहा मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की। नून लीग के जलसों में बाकायदा प्लानिंग के तहत रैंक और फाइनल में तकसीम की कोशिश की गई। इमरान खान ने तकरीर में कभी किसी का नाम नहीं लिया। इमरान खान के खिलाफ बातें करने वाले पाकिस्तान और फौज के खिलाफ हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान ने कोशिश की कि इदारे में दरारें डाली जाएं। हमने कभी इदारों में दरारें डालने की कोशिश नहीं की। पिंडी वाले जब तक इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे वो अच्छे थे। इमरान खान को हटाने के लिए ना फोन आया ना पैगाम भेजा गया। तारीख के ऐसे मोड़ पर हैं कि हमें फैसला कुन कदम उठाना पड़ेंगे। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में मौरूसी सियासत चल रही है। बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला बन गया। मुल्क से बादशाहत की सियासत खत्म करना होगी। सबसे बड़ा मसला उस वक्त होता है जब कौम न्यूट्रल हो जाती है। खुददार कौम ही जिंदा कौम होती है। इमरान खान ने PTI की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा 2018 में गलत टिकट देने से नुकसान उठाना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान नियाजी मीर जाफर और मीर सादिक है। दिफाई इदारे के खिलाफ बयानात का मकसद फौज को तकसीम करना और इंतशार डालना है। हमने इदारे के किसी फर्द या किसी इकदाम से इख्तलाफ किया। फौज का बहैसियत दिफाई इदारा हमेशा एहतराम किया। किसी को भी इदारों को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुतालिका अफसर और अमला जिम्मेदार होगा। वजीर आजम से वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। हम्माद अजहर ने कहा तहरीक इंसाफ ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाई थी। शहबाज शरीफ ने कोई नया काम नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने 1 माह में मईशत को तबाह कर दिया। ऐसे हालात तो कोरोना वबा में भी नहीं थे। रूस से सस्ता तेल लेना बढ़ती महंगाई का तोड़ है।
पेट्रोल महंगा होगा, हुकूमत ने बता दिया। वजीर पेट्रोलियम खुर्रम दस्तगीर ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही, प्रेशर का सामना है, वक्ती तौर पर कीमत ऊपर जाएगी। गैर तरक्याती अखराजात में कमी की कोशिश कर रहे हैं। आवाम से कुर्बानी मांगने से पहले अपने अखराजात कम करेंगे। मईशत के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे। मुर्गी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में फी किलो गोश्त की कीमत 500 रुपए से भी ऊपर। मुल्तान में चिकन की कीमत 510 रुपए, लाहौर में गोश्त 429 रुपए में दस्तयाब। सक्खर में गोश्त की कीमत 530 रुपए फी किलो हो गई। पेशावर में जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में कमी, फी किलो कीमत 306 रुपए हो गई। नींबू महंगा, बहुत महंगा। कीमत में गोश्त के साथ साथ तमाम सब्जियों को पीछे छोड़ दिया। कराची में नींबू फी किलो 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुल्क में जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। शेख रशीद का दावा, कहा मसाइल का हल जल्द इंतखाबात हैं। मुख्तदर हलकों में भी कहता हूँ जल्द इलेक्शन कराएं। मुल्क पर नाअहल हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी हैं। मरियम नवाज की फौज के बारे में की गई बातों का नोटिस लिया जाना चाहिए। मेरे ताल्लुकात फौज से हमवार थे और हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान को इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू का जवाब देना होगा। दोस्त ममालिक भी इनकी बदजबानी का निशाना बने। हारा हुआ शख्स इदारों, आइन और मुल्की सलामती से मजाक कर रहा है। बहुत जल्द इमरान खान को सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। वफाकी हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की तहकीकात का ऐलान। शहरी रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। नैब पहले ही इस मंसूबे की तहकीकात कर रहा है। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान लाहौर में इंतकाल कर गए। डॉक्टर रिजवान को दिल का दौरा पड़ने से सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जामबर न हो सके। डॉक्टर रिजवान ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात की। शुगर और रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की भी तहकीकात की। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के इंतकाल पर PTI ने सवालात उठा दिए। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल कर रही है। पहले नैब के ऑफिसर को कत्ल किया गया, बाद में खुदकुशी करार दिया। इमरान खान का डॉक्टर रिजवान के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ISPR का वाज़ेह बयान है कि इदारे को सियासत में न घसीटें। बयान के बाद इमरान खान का न्यूट्रल का बयान सामने आया। हुकूमत पर तनकीद करें, रियासत पर बात नहीं होनी चाहिए। इदारों के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अकल के नाखुन लें और अगले साल इलेक्शन का इंतजार करें। दो 2018 के बाद PIA के खसारे में कमी आई। वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में जवाब जमा करा दिया। कहा, 2019 में खसारा 52 अरब रुपए से ज्यादा था। 2020 में खसारा 34 अरब रुपए हो गया। 2021 में जनवरी ता सितंबर तक खसारे 42 अरब रुपए से जायद रहा। IMF ने दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। तहरीक इंसाफ का दावा। मुजम्मिल असलम ने कहा, पेट्रोल बिजली पर फैसला हुआ तो वक्त दोहा में मिलेगा। कोई फैसला ना लिया गया तो हो सकता है मीटिंग ना हो। हुकूमत की कर्ज हासिल करने की हर कोशिश नाकाम हुई। इमरान खान पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का इल्जाम। कहा, मीर जाफर और मीर सादिक असल में इमरान खान है। साजिश का मन घड़त बयानियां लेकर शहर शहर जलसे कर रहे हैं। आप रोम को जलाना चाहते हैं, बांसुरी छीन कर रोम को जलने से बचाएंगे। इमरान, जहांगीर तरीन और अलीम खान का क्या कसूर था? पाकिस्तान में ओमिक्रोन वायरस की नई किस्म की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक नई किस्म से कई ममालिक में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के बाइस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 31 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.28% रही। जेरे इलाज 103 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर पेशावर से एक शख्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने मरियम नवाज की जाली वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर की थी। तहरीक इंसाफ का कारकुन की गिरफ्तारी के खिलाफ पेशावर में एहतजाज।
हुंजा में ग्लेशियर फटने से सैलाब, हसनाबाद आफत ज़दा इलाका करार। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और जरूरी सामान पहुंचा दिया गया। FWO का तबाहशुदा पुल बहाल करने का हुक्म। सिंध में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। दरिया सिंध रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगा। दरिया में पानी के बजाय रेत ही रेत। कोटरी बैराज से पानी का अखराज सिर्फ 200 क्यूसेक रह गया। बैराज से निकलने वाले चारों नहरों का पानी का अखराज न होने के बराबर। लाड़काना, ठट्ठा, मेहरापुर समेत सिंध के कई शहरों में किसानों के मुजाहिरे। सिंध में पानी चोरी रोकने के लिए नहरों पर रेंजर्स तैनाती की सिफारिश। महकमे दाखिला सिंध ने DG रेंजर्स को खत लिख दिया। कहा, बाअसर अफराद आबपाशी के अमले और इंतजामिया को हिरासा कर रहे हैं। रोहड़ी, लेफ्ट बैंक और एरिया वाटर बोर्ड बदीन पर रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश। कराची वाले खबरदार, 11 मई से हीट वेव का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी हीट वेव की पेशगोई। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। इस्तर औसाफ पाकिस्तान के नए अटॉर्नी जनरल मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के मशवरे पर मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। जिले इंतजामिया की इम्तिहानी मराकज की हुदूद में जरूरी इक़दामात करने की हिदायत। 9वीं जमात के इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे। बिटकॉइन की कदर में रिकॉर्ड $33,000 की कमी। गुज़िश्ता 10 माह में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। दीगर क्रिप्टो करेंसीज की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई।